मीना जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ मीना जी। जी बताइए। जी सर। सर, आपकी बातें सुन के मन में बहुत विश्वास होता है और इन सब के लिए हम आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि आप अपना इतना समय हमें देते हैं। हमें हमारे मन से काफ़ी बातें, जो गलत विचार होते हैं, कई बारी हम सोच में पड़ जाते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमें कोई डर वहम में फँसना नहीं है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कई बारी सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पता नहीं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। लेकिन फिर मुझे आपकी बात याद आती है कि हमारा हम सही हैं या गलत हैं, हम प्रभु पर, श्री कृष्ण पर छोड़ देते हैं, ठाकुर जी पर, कि वो हमें सिखाएं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। वो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई ये बारी मेरे ये साथ भी भाव होता इतना है। बड़ा है, यदि इतना भाव आपके अंदर जन्म ले गया है कि ये जान ले कि आप कृष्ण हमें बताएं। पता है, ये जी। भाव अपने आप में पूजा से ऊपर की चीज है। ये पूजा पाठ से ऊपर की चीज है। ये यदि आप देखो, एक बड़ी एक एक छोटी सी घटना आपने सुनी होगी, कथा आपने सुनी होगी। बड़ी सिंपल सी कथा है, साधारण सी है। मैं बताता हूँ आपको। एक बंदा था, बहुत दुखी था। और जी। वो क्या हुआ कि भगवान कृष्ण की आराधना करता था। तो रोज अगरबत्ती लगाता, सब कुछ होता। तो बोला कि यार मैं बड़ा टेंशन में चल रहा हूँ। तो दोस्त ने बोला कि अच्छा, पूजा पाठ करते हो? बोला हाँ करता हूँ। किसकी पूजा करते हो? बोला मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ। बोला कृष्ण की पूजा कर रहे हो, कितने दिन हो गए? बोला कि मेरे को तो कई महीने हो गए यार। तो पर भगवान सुनते ही नहीं है। तो बोला अच्छा, भगवान सुनते नहीं तो तुम एक काम करो, देखो भैया मैं तो माता रानी की पूजा करता हूँ। तुम माता रानी को घर पे लेके आओ और देखो तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। मेरे काम तो तुरंत बन जाते हैं। तो बोले कि ठीक है। अगले दिन वो माता रानी का विग्रह लेके आता है और कृष्ण जी के अच्छा। विग्रह को उठा के ऊपर रख देता है। अब माता रानी की पूजा करना शुरू करता है। माता रानी की पूजा शुरू कर देता है। तो अब काम उसका तब भी नहीं हो रहा है। तो एक दिन होता क्या है, पूजा उसको लगता है कि यार मैं माता रानी की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन अगरबत्ती का धुआं तो ऊपर कृष्ण के पास जा रहा है। तो कृष्ण के पास जाकर के बोलता है अच्छा, तू यहाँ धुएं का मजा ले रहा है, तुझे ये खुशबू सूंघ रहा है, मैं माता रानी को लगा रहा हूँ, मेरा काम इसीलिए नहीं हो रहा कि तू यहाँ बैठा है और तू खुशबू सूंघ रहा है, तेरे को हटाता हूँ पहले यहाँ से। तो कृष्ण का विग्रह जैसे ही हटाता है, भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। तो बोलता है कि अरे, तुम आ गए। इतने दिन से जो पूजा पाठ कर रहा था तब तो तुम नहीं आए, आज तुम्हें थोड़ा सा मंदिर से हटाया तो तुम आ गए। तो आज थोड़ा सा तुम्हें खुशबू सूंघने नहीं दी तो तुम आ गए। तो भगवान बोलते हैं कि आज तूने पहली बार ही तो ये माना कि मैं यहाँ हूं। अब तक तो सच तू में पूजा सर पाठ आपने। कर रहा था। अब तक तो तू सिर्फ पूजा पाठ कर रहा था, अगरबत्ती लगा रहा था, फॉर्मेलिटी कर रहा था। आज तूने पहली बार तुझे लगा कि कहीं ये मैं इसको सूंघ तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैं यहाँ पे ऐसा मेरी वजह से दिक्कत तो क्रिएट नहीं। पहली बार तो तूने माना कि मेरा मैं हूं यहाँ पे, तो हो क्यों यहाँ पे। नहीं प्रकट हो जाऊंगा। तो जो ये आपका भाव है ना कि कृष्ण ही आके बताएं कि भैया गलती क्या है, जब कृष्ण ये क्वेश्चन ही कर दिया तो बस खत्म हो गई सारी बात। सर, आपने बहुत बहुत बड़ी बात कह दी सर कि इस चीज में मैं आपको इतना धन्यवाद कहना चाहूंगी कि बहुत सारे सवालों का जवाब आपने एक साथ दे दिया, ये छोटा सा प्रसंग सुना के। सच में। तो ख्याल रखिए, खुश रहिए, आनंद में जी। रहिए, ठीक है।